शहर के प्रतिष्ठित लालचंद ओंकारमल गोयनका एलओजी हाई स्कूल में सटेम स्पार्क प्रोग्राम के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रयोगशाला को सिटाडेल सिक्योरिटी एवं लर्निंग लिंक फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया है, जबकि असम सरकार के शिक्षा विभाग की इसमें महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम के आयोजन ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में नवाचार और विज्ञान के प्रति उत्साह का नया संचार किया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ विद्यालय परिसर में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष सुभाष चंद्र कयाल, उपाध्यक्ष पंकज जालान, एलओजी एल्यूमिनी के अध्यक्ष संतोष जालान, सचिव प्रदीप सरावगी, विद्यालय के भूमि दानदाता रतन गोयनका, शिक्षा विभाग की डीपीओ तापसी शर्मा, लर्निंग लिंक फाउंडेशन की कंसल्टेंट इशिता, उप महाप्रबंधक अमित कोहली, वरिष्ठ प्रबंधक सुखपाल तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यानाथ झा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष सुभाष चंद्र कयाल के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए इस पहल को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके पश्चात शिक्षा विभाग की डीपीओ तापसी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता, कौशल विकास, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के केवल 32 विद्यालयों का चयन इस विशेष योजना के तहत किया गया है, जिनमें से 10 विद्यालय असम के हैं और एलओजी हाई स्कूल उनमें शामिल होना गर्व का विषय है। Launching ceremony of the Citadel STEM Spark Lab. Science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it, said Dr. APJ Abdul Kalam. Today, we unwrap the gift for our students, providing them a sanctuary where curiosity meets technology. Our lab has the word spark in its name because every innovation in history, from the wheel to the most complex AI, started with a single flash of idea, the spark. In this lab, we ought to invent our future. As Alan Kay says, the best way to predict future is to invent it. Selected by Learning Link Foundations, and I am very much thankful for them also, because this is such a nice platform that the students are getting. Basically, the government school students, they have too much of potentials. Their brain keeps on working. They see the practical life scenarios and they actually face various situations, hurdles in their life, which they later on might find out some solutions. जैसे कि आज हमने देखा कि वहाँ पे जो लैब में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया है जो डस्टबिन से रिलेटेड है। डस्टबिन जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पे फैंसी बाजार में एरिया में देखिएगा कि बहुत सारा कूड़ा का काम इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो वहाँ से ही जो प्रॉब्लम्स हम लोग को दिखता है, वही से ही हम लोग का जो क्यूरियोसिटी आता है कि हम लोग वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, या उसका सॉल्व का आइडिया हम लोग के अंदर हो तो आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे उसको लाइव प्रोजेक्ट्स में लेके आना है, ये चैनलाइज नहीं होता है। बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा है जिसके पास बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज रहता है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में ही रह जाता है, या फिर ड्राइंग में वो लोग ड्राइंग में करके कुछ ड्राइंग कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका सोल्यूशंस कैसे निकालना है। मे बी दिस पर्टिकुलर लैब, STEM lab, will help the students to bring their ideas and concepts and innovations into reality. तो यहाँ पे टीचर्स भी रहेंगे जो उनका आइडिया को सपोर्ट करके कैसे उसको चैनलाइज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करना है, फिर उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, सब उन लोग को गाइडेंस मिलेगा। फॉर दैट आई थिंक हम लोग का जो 10 स्कूल्स में ये लर्निंग लिंक फाउंडेशन का जो हम लोग का लैब सेटअप होने वाला है, या आज फर्स्ट जो इनॉग्रेशन हुआ है, सारा स्कूल का बच्चा लोग का अंदर एक साइंटिस्ट डेवलप होने के लिए हम लोग ने एक रास्ता खोल दिया है। और ये शायद सिर्फ हम लोग का कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, आसाम के लिए भी नहीं, पूरा इंडिया के लिए कुछ ऐसा निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। So to
practicalize that particular thing, हम सब लोग आज उस पायदान पे हैं जहाँ से हमारी जो भी असुविधाएं हैं, जो भी हमारी नीड है, उसको किस तरीके से हम खुद सॉल्व कर पाए, स्वनिर्भर हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए। तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जो परवर्ती प्रजन्म है, उनको ये बात समझ में आ जाए कि भैया अपना काम हमें करना है, हम आत्मनिर्भर है और उसी चीज़ को किस तरीके से हम वास्तविक कर सकते हैं। एंड इसी श्रृंखला में और एक बात बच्चों के लिए मैं रखना चाहूँगी कि ये एक बहुत मतलब सुनहरा अवसर है मेरे लिए, उस स्वप्न, उस ड्रीम के लिए कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु का जो पायदान है, जो पदवी है, जो ओहदा है, वो हासिल करने जाएगा हमारे बच्चों के ऊपर। सो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम एसएमडीज की ओर से असम सरकार के शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय को उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया और इसका उद्घाटन भी हो गया। हमने देखा भी कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे और जो नया करिकुलम शुरू हुआ है ये सेल्फ स्किल के लिए, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रास्ते में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं पिछले 1 महीने से स्कूल में देख रहा हूँ कि जो लिंक फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, इस रूम को, इस लैब को बनाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और ये बहुत स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है कि 10 स्कूलों में आज LOG स्कूल को सिलेक्ट किया गया और आज पहला उद्घाटन यहाँ पे हुआ। मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे छात्र जिन्होंने अभी कुछ मॉडल्स भी प्रस्तुत किए, इसका पूरा लाभ लेंगे और अपने स्कूल को स्थापित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित करेंगे। सबने अपना अपना विषय कहा है, मुझे भी कहने के लिए कहा गया है। ये जो स्कूल है LOG हिंदी हाई स्कूल, ये अगले साल अपने 75वें वर्ष में जाने वाली है। एक 75 साल पुराना इंस्टीट्यूशन और उसमें ये एक लर्निंग लिंक फाउंडेशन की तरफ से असम सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से आज जो ये यहाँ लैब का उद्घाटन किया गया, ये वाकई एक बहुत सुखद अनुभव है और विद्यालय के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।